बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। ये आरोप लगाए हैं कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां-वहां जो वायदे किए गए सरकार बनाने से पहले चुनाव के दौरान कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। हिमाचल का नाम लिया गया बीजेपी की तरफ से, कर्नाटक, तेलंगाना, इन तमाम जगहों का नाम लेकर कहा गया कि कांग्रेस महज वादे करती है, पूरा तो करती नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, आपकी सरकार जहाँ-जहाँ है, चुनाव में तो आप लोक लुभावने वायदे कर देते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आप लोग उसमें पीछे रह जाते हैं। कोई वादा पूरा नहीं किया, बीजेपी का आरोप है। देखिए, ऐसा अमित जी, कांग्रेस निश्चित तौर से अपनी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी पर खड़ी है। जो हम कहते हैं वो करते हैं, हम कभी पीछे नहीं रहे। हो सकता है समय लग रहा हो, अभी समय है, आज नहीं किया कल कर देंगे, करेंगे वादा, निश्चित जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। हम कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते। हाँ, मोदी जी को सोचना चाहिए कि 14 में उन्होंने जनता से कहा था कि बहनों भाइयों 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, कहा था ना। फिर कहा था 15 काला धन बाहर से आ जाएगा तो 15 लाख रुपए यूं ही आपके अकाउंट में चला जाएगा। और देश के अंदर तमाम झूठी बातें बोली गई, बनारस के लोगों से झूठ बोला गया, तमाम यहाँ कल कारखाने की बात कही गई। और मैं समझता हूँ कि भाजपा का कहीं भी चेहरा नहीं है कि वो हमको आईना दिखाएं। पूरी तरीके से बीजेपी काले उसमें डूबी हुई है अपने करतूत पर। और नितना मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जो कहा है उसे पूरा किया। समय लग सकता है, इस बात को मैं मान सकता हूँ, पर अपनी बात से कभी कांग्रेस पीछे नहीं रही है, न कभी पीछे रहेगी। उपचुनाव में बटोगे तो कटोगे, ये नारा इस समय बीजेपी लेकर आगे बढ़ रही है। और चूंकि आप समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है एकजुट रहोगे तभी बचोगे, संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा। तो मंडल बनाम कमंडल की एक लड़ाई अब फिर से दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं बटोगे तो कटोगे इस नारे को जो बीजेपी लेकर चल रही है? देखिए, अब इनके पास कोई काम का मुद्दा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में अभी कहते हैं कानून अब जीरो टॉलरेंस है। आप देखिए, रोज़ हत्याएं हो रही हैं। रोज़ अभी मैंने देखा कि 6 साल की बच्ची के साथ हत्या, 5 साल की बच्ची को मारा गया है। लगातार इनके दो दो हत्याएं पुलिस कस्टडी में हो गई। एक अमन गौतम लखनऊ में मरा और दूसरा मोहित पांडे मार दिया गया, एक ब्राह्मण लड़का मारा गया, एक अनुसूचित। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इनके पास कोई नारा नहीं है कि कैसे जीरो टॉलरेंस ख़त्म हो गया इनका। पूरी तरीके से जो इनकी कानून व्यवस्था की बात थी वह ध्वस्त हो गई, रोज़गार दे नहीं पाए, काम दे नहीं पाए। तो अब यही सब केवल और केवल यही सब नारा देकर लोगों को आपस में भड़काने का काम करेंगे। पर जनता समझ चुकी है, और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि इन्हीं के एक नेता जो डिप्टी सीएम हैं, केशव मौर्य ने साथ अभी बयान दिया है, छपा है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा नारा ये नहीं है। हमारा नारा जो पहले प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था ना, मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, हमारा नारा वो है, ये हमारा नारा नहीं है। तो मैं समझता हूँ तो अपने आप ये सारी चीज़ें, इनके सारी चीज़ें आपस में ही नहीं, आपस में एकजुटता है। सोच सकते हैं जब आपस में एकजुटता नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, इसका मतलब कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब अपना आधार खो चुकी है, उसको इकट्ठा करने के लिए सब काम कर रहे हैं। आपने पहले भी ये मुद्दा उठाया था कि जो डिप्टी सीएम हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच तनाव चल रहा है, बीजेपी बटी हुई है। आपने पहले भी ये आरोप बीजेपी पर लगाया था। क्या लगता है आपको कि उपचुनाव में भी इस तरीके की बातचीत हो रही, इस तरीके के माहौल बन रहे हैं क्या? अब देखिए, सामने ही बोला ना, अभी एक समाचार पत्र में छपा है उनका इंटरव्यू। उन्होंने कहा ये हमारा नारा ही नहीं है, और ये योगी जी और भाजपा कह रही है यहाँ ये हमारा नारा है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो सबका साथ सबका विकास है, ये नारा नहीं है, उन्होंने खुद बोला है। तो मैं समझता हूँ कि आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई किस नारा है किसका, ये आपस में खुद ही वो बटे हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल, ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी एग्रेसिव दिख रही है, वो पिछड़ों की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से कैंडिडेट देने की बात आई, जिस तरीके से ओबीसी समाज को एम्पावर करने की बात आई, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस लंबे समय तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखी। अब आप लोग ओबीसी पॉलिटिक्स पर काम कर रहे हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा स्टैंड क्लियर है कांग्रेस का। कांग्रेस सर्व समाज की बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। हमने कहीं पर भी ओबीसी और एससी की बात नहीं, सबको लेकर चलने की बात कही। राहुल जी ने जो कहा जातिगत जनगणना, उसकी बात उन्होंने कहा है, उस पर हम कायम, जो पहले कहा था उस पर कायम है और कायम रहेंगे। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको साथ खड़ा रहना है, क्योंकि हर वर्ग में आज कमज़ोर है,
लोग आज परेशान हैं, तो हर वर्ग की बात करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। ये ओबीसी पॉलिटिक्स है क्या सर, इसके पीछे जातिगत जनगणना के मूल में? जनगणना में सभी लोग आ जाएंगे ना, केवल ओबीसी नहीं आएगा उसमें। तो जो अगड़े में भी जो कमज़ोर लोग हैं, संख्या बल जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, हर वर्ग, इस मुस्लिम्स हैं, सब उसमें आएंगे। पूरे देश के सभी लोग उसमें आ जाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए ज़रूरी है। चलिए, तो बीजेपी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, इस नारे को लेकर बीजेपी में ही आम सहमति नहीं है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।